Hello everyone, welcome to another class of accounts, and today we'll be starting with our new chapter which we call subsidiary books. Now, as the name itself suggests, it says that it is subsidiary. Okay, so the term subsidiary itself means additional, or you can say under something. Okay, now your subsidiary books are the books which are prepared along with journals in order to, you can say, compress the journals, or you can say to reduce the burden of journal. ओके अभी जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एंट्रीज करते हैं, मतलब हर दिन हजारों ट्रांजैक्शंस होती होंगी और सारे के सारे एंट्रीज हम लोगों को जर्नल में करने होते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट विल this subsidiary books will do is reduce the burden of journals. मतलब हम लोग जर्नल में कुछ ऐसे एंट्रीज जो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ये सारे सब्सिडारी बुक्स जो अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इनमें जो एंट्रीज डाल सकते हैं उनको हम लोग जर्नल में नहीं डालेंगे. ठीक है. अब वो एंट्रीज क्या क्या है, क्या क्या हम लोग के जर्नल के साथ साथ हम लोग के सब्सिडारी बुक्स क्या क्या बनता है, वो एक बार देख लेते हैं. ठीक है. जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके. नाउ हम लोग के सब्सिडारी बुक्स क्या क्या बनता है. सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजेस बुक. ठीक है. परचेजेस बुक बनता है अपना. फिर अपना बन जाता है सेल्स बुक. तो जैसे परचेजेस बुक बनता है वैसे ही परचेज रिटर्न्स बुक भी बनता है. ठीक है. परचेज, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ओके. रिटर्न्स बुक. सेम वे जैसे सेल्स बुक बनता है वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक भी बन जाता है. सेल्स रिटर्न्स बुक. ओके. इसके साथ साथ और भी हम लोगों के बुक्स बनते हैं, जैसे अपना बिल्स रिसीवेबल बुक बनता है एंड बिल्स पेएबल बुक भी बनता है. ठीक है. अभी ये बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक अपने सिलेबस के अंदर है नहीं, सो वी विल नॉट स्टडी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक. अगर कभी आएगा फ्यूचर में तो पढ़ लेना. ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग खाली 4 ही बुक्स पढ़ेंगे या फिर सीखेंगे कि कैसे इन बुक्स को बुक्स में एंट्रीज डाली जाती हैं, कैसे इन बुक्स को बनाया जाता है. तो हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे. परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक. अभी जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि परचेजेस बुक बनाएंगे, तो परचेजेस बुक में एंट्री क्या क्या होंगी. खाली परचेजेस से रिलेटेड ही एंट्री होगा. उसमें भी एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है वो मैं बताती हूँ. परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे बुक्स में कौन से वाले परचेजेस या फिर कौन से वाले सेल्स आएंगे. वो सारे सेल्स जो क्रेडिट है, यानी कि कैश सेल, कैश परचेजेस का कोई भी एंट्री परचेजेस और सेल्स बुक में नहीं आएगा. ओके. इसके अलावा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी एंट्रीज हम लोग करेंगे वो गुड्स का ही परचेज या सेल होना चाहिए. ठीक है. अगर कोई फिक्स्ड एसेट या फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट का परचेजेस हो रहा है, कोई भी फिक्स्ड एसेट का सेल हो रहा है, तो इन दैट केस उसका एंट्री हम लोग परचेजेस बुक, सेल्स बुक में नहीं करेंगे. ओके. तो क्या 2 चीजें याद रखनी है कि जो भी ट्रांजैक्शन का एंट्री हम लोग अपने परचेजेस बुक और सेल्स बुक में करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए एंड सेकेंडली वो गुड्स का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए. मतलब वो सामान जो ये कंपनी डील कर रहा हो, जिसमें ये कंपनी डील कर रहा हो. ठीक है. ट्रेड कर रहा हो, तो वही सारे एंट्रीज खाली ये बुक्स में डालने हैं. अब परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न बुक में भी वही होता है. सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का ही एंट्री होगा और जो क्रेडिट में जो गुड्स का एंट्रीज हुआ था, गुड्स का परचेज या सेल हुआ था, उसी का रिटर्न, उसी का अगर सेल हुआ था तो वही अगर हम लोग को रिटर्न हो रहा है, जो क्रेडिट में सेल हुआ होगा वही अगर हम लोग को रिटर्न हो रहा है, तभी हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे. अब बोलोगे कि फिक्स्ड एसेट्स या फिर अगर जो कैश ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री कहाँ पे होगा. उसका एंट्री एज यूजुअल हम लोग के जर्नल में ही होगा. और अगर हम लोग का कैश बुक बन रहा है तो कैश के सारे एंट्रीज तो हम लोग के कैश बुक में आ ही जाता है, तो उस केस में हम लोग कैश बुक में एंट्री कर देंगे, जर्नल में एंट्री नहीं करेंगे. तो ये सारे जो सब्सिडारी बुक्स बन रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, जर्नल में एंट्रीज कम हो रहा है. तो यानी कि हम लोग का जर्नल
छोटा हो जाएगा, ठीक है। दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एंट्रीज from our journal. So this is the sole purpose of preparing purchases books, sales book and all other subsidiary books, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक क्योंकि हम लोग के सिलेबस में है नहीं तो इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक में भी हम लोग के रिसीवेबल्स और पेबल्स, क्रेडिट में जो भी परचेजेस या सेल्स हुई हैं उससे रिलेटेड जितने भी रिसीवेबल्स और पेबल्स हैं उससे ही रिलेटेड एंट्रीज होनी होती है, ठीक है। बट ये हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं जिसका भी बुक है, फॉर नाउ तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव गॉट योर बुक्स। सो डीके गोयल का बुक निकालो, ठीक है। डीके गोयल या फिर डीके राजेश एंड शैली गोयल का जो कंबाइंड बुक है उसको निकालो। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चालू कर लेते हैं, बट उससे पहले फॉर्मेट देख लो, ठीक है। अब जब हम लोग परचेज या सेल्स बुक बनाएंगे तो उसमें हम लोगों ने एक ये कॉलम बनाया हुआ है, ये देखो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। मैंने ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि हम लोग का अभी जितना भी परचेजेस, जितना भी सेल्स होता है सब में जीएसटी लगता है, ठीक है। तो जब हम लोग परचेजेस बुक या सेल्स बुक बनाएंगे उसमें भी जीएसटी का कॉलम जरूर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या हो रहा है, परचेजेस। तो परचेजेस के साथ साथ हमेशा क्या लगता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो परचेजेस बुक में हमेशा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का कॉलम बनेगा और सेल्स बुक में हमेशा यहीं पे इनपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी का कॉलम बनेगा। अगर आईजीएसटी होता है तो आईजीएसटी का भी कॉलम बनेगा, ओके, वेरी सिंपल। अब ये फॉर्मेट थोड़ा एक बार देख लो, समझ लो फॉर्मेट को। पहला हम लोगों ने क्या बनाया, डेट कॉलम, यहाँ पे डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। ये है आई नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये इनवॉइस नंबर का कॉलम है। ये कभी कभी इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, देन वी विल राइट द इनवॉइस नंबर। इफ द नंबर इज नॉट गिवन वी विल लीव दिस कॉलम ब्लैंक, ओके। देन वी हैव मेड एलएफ, यानी कि लेजर फोलियो का कॉलम है। कोई भी ऐसे बुक बनाएंगे जो जर्नल से पहले बनता है तो उसमें लेजर फोलियो का कॉलम जरूर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिटेल्स का कॉलम। यहाँ पे सारे अमाउंट का डिटेल्स लिखा जाएगा, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सब में जीएसटी कितना लग रहा है, डिस्काउंट कितना लग रहा है, प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, जो अमाउंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, वही जैसे कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग का जीएसटी है तो जीएसटी यहाँ पे आ जाएगा, इनपुट एसजीएसटी है, एसजीएसटी यहाँ पे आ जाएगा, और ये तीनों मिला करके जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का कॉलम क्या है, टोटल। सब में एक्चुअली रुपीज साइन होना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने रुपीज साइन दिया नहीं, सब यहाँ पे रुपीज में ही तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारे अमाउंट्स को, ओके। नाउ लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. Here, read the question very carefully. First, you see it is written, prepare purchases book in the books of Messrs. Modern Furniture House, Lucknow, UP, from the following transactions, assuming CGST and SGST 8%, 6% and 6%. Okay. Now, here it is written, मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस। अभी ये नाम सुन के ही हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये फर्नीचर का दुकान है। तो जितना भी फर्नीचर परचेज एंड सेल होगा ये शॉप में से, वो सारा क्या होगा, गुड्स का परचेज एंड गुड्स का सेल, ओके। नेक्स्ट वी हैव लखनऊ यूपी का बिजनेस है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग को क्यों दिया हुआ है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये यूपी का बिजनेस है। तो कहीं और पे अगर किसी और स्टेट के साथ अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। सो जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा हम लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब क्या देखेंगे कि गुड्स का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, और दूसरा क्या देखेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और गुड्स का ट्रांजैक्शन ये दोनों अगर हम लोगों का फुलफिल हो गया तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे, अगर कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। Now you see the first transaction. It is given 2017 June 5. What is written? Bought from Mohan Lal and Company, Kanpur, UP,
20 गोदरेज चेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पे चेयर परचेज हो रहा है, यानी कि ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि मोहनलाल से परचेज कर रहे हैं। कैश यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो दोनों हम लोग के कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, पहला कि गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, दूसरा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दोनों फुलफिल हो गए, यानी कि इसको एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी, कानपुर यूपी, 20 Godrej chairs at the rate of rupees 2000 each, 5 Godrej tables at the rate of rupees 6000 each, trade discount 20%। तो यहाँ पे 20% ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, सारा एंट्री हम लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। एकदम ध्यान से देखो कि हम लोग को कैसे एंट्री करना है, ठीक है। डेट क्या दिया हुआ है हम लोग का, 5th, राइट, जून 5th, जून 2017, जून 5। So first entry, what is the name of the company given? Mohanlal and Company. Mohanlal and Company, Kanpur. Okay. Now here it is written, अभी सारे details भी लिख देंगे items के, ठीक है। Here it is given 20 Godrej chairs at the rate of rupees 2000 each. 20 Godrej chairs at the rate of rupees 2000 each. Then we are given what? 5 Godrej tables at the rate of rupees 6000 each. 5 Godrej tables at the rate of rupees 6000 each. I'm writing a little bit small, okay, please adjust with this. Okay, now we will multiply these items. अभी 20 चेयर है, 2000 एक एक चेयर का दाम है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा है वो निकल जाएगा, ठीक है। सो 2000 इंटू 20, 2 2 4 एंड हियर वी गेट 1 2 3 और 3 जीरोस बैठ जाएंगे, 40,000। यहाँ पे 6 5 30 एंड 3 जीरोस, सो वी गेट दिस अमाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है, 4 + 3 7। नाउ ऑन दिस अमाउंट there will be trade discount that we will be allowing. Trade discount is given at the rate of 20%, right? तो यहाँ पे 20% क्या करेंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगेगा, इसी अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। इसका ट्रांजैक्शन का तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, 70,000 यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा भी सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट 70,000 इंटू 20/100, ठीक है, 20% ऑन प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे काट देंगे तो 14, तो 14,000 हम लोग का क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि माइनस हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में भी हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ब्रैकेट में नहीं रखने से भी चलेगा, ठीक है। ब्रैकेट में रखने का मतलब ही है कि नेगेटिव आइटम है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन कीप, और इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दिस, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 14,000 को माइनस करेंगे फ्रॉम 70,000, सो हियर वी गेट 56,000. So this is our final price of the goods. Okay, now on this we will have to provide for CGST and SGST, है ना। तो CGST SGST क्या होता है, हमेशा प्राइस के साथ ऐड होता है, तब जाके उतना जो अमाउंट आएगा, जीएसटी ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट CGST इनपुट SGST ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस इनपुट CGST of 6% plus input
SGST ऑफ 6%, या फिर यहाँ पे एट द रेट ऑफ 6% लिख सकते हो, एट द रेट ऑफ 6%। ओके, अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 56,000 इंटू 6%। सो हियर द अमाउंट विल बी 0, 6 6 जा 36, 3 33, so 3,360, this is the amount of GST। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ठीक है। जो टोटल अमाउंट आएगा वही हम लोगों का क्या होगा, टोटल परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स। ओके, सो हियर यू सी we will get how much, 0 6 6 12, carry 1 7, here we get 6 and 7 plus 3 10 13, and carry 1 6 3 7 2 0, 12 carry 1 you get 7, 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा sorry, this will be, just a second, all right, so here we get 12, okay, 62720, 62720, yes, so here we get this amount। now what we will do is, जो जो जहाँ पे जाना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कहाँ पे डालना है, यहाँ पे इनपुट जीएसटी कहाँ पे डालना है, यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी कहाँ पे डालना है, यहाँ पे, और टोटल अमाउंट डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका जो अमाउंट है वो सारा हम लोग हर एक कॉलम में बिठा देंगे। अभी बिठाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट लाइन जो है, ये अमाउंट कैसे आया वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग का कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कॉस्ट प्राइस अपना आ गया 56,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 56,000। नेक्स्ट वी हैव सीजी, इनपुट सीजीएसटी, हाउ मच, 3,360, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। इनपुट एसजीएसटी अपना कितना है, 3,360, 3,360, हियर वी हैव रिटन, एंड टोटल अमाउंट विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये तीनों ऐड करके अगेन हम लोगों को यही मिलेगा 62720। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला ट्रांजेक्शन हो गया जो अभी खत्म है, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे विच विल बी ऑन 10th, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन हो गया, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे लाइन खींच के इसको बंद कर दो, ठीक है। बंद कर दिया, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या है देख लो। Next transaction is on 10th, purchased from Bharat Bhushan and Sons. Just a minute, everyone, please. I'm sorry. Now let's start with our next transaction. It is written, yeah, purchased from Bharat Bhushan and Sons, Varanasi, UP. 5 Almira at the rate of rupees 12,000 each, and 4 revolving chairs at the rate of rupees 20,000 each. Again, this is a credit transaction because it is not written that it is a cash transaction and the name of the person is given, ठीक है। नेक्स्ट इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स अगेन, बिकॉज यहाँ पे चेयर टेबल वगैरह ही परचेज सेल हो रहा है, तो ये क्या है, परचेज हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है, गुड्स का ट्रांजेक्शन है। अगेन दिस ट्रांजेक्शन विल कम इन आवर नेक्स्ट this one। okay, now our transactions should start from here, but since I don't have space, I will be starting from the beginning। okay, just a minute, let me rub the items off। okay, so let's start with our next transaction। here it is written Bharat Bhushan and Sons, तो हम लोग यहाँ पे भारत भूषण एंड सन्स ही लिख देंगे। डेट अपना क्या है, 10th है ना, भारत भूषण एंड सन्स,
ओके, यहाँ पे जगह का नाम भी मेंशन कर दो, वाराणसी दिया हुआ है, वाराणसी। नाउ वी विल राइट द पार्टिकुलर्स, ठीक है ना। पहला क्या लिखा हुआ है, 5 अलमीरा एट द रेट ऑफ 12,000 ईच। 5 अलमीरा एट द रेट ऑफ rupees 12,000 each. Next we have 2 revolving chairs at the rate of rupees 20,000 each. 2 revolving chairs at the rate of rupees 20,000 each, no? Yes, 20,000 each. 12 5 just 60, so this will be 60, 1 2 3, 60,000. Then here we have 2 into 20,000, so it will be 40,000. So if we add this, we get 1 lakh rupees. Now is there any trade discount in this transaction? Yes, there is a trade discount of again 10%. तो यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज 1 lakh into 10 by 100. So here it will be 10,000. So after deducting this, we get 90,000. On this, we will be applying GST. Okay, so plus input CGST at the rate of 6% plus input SGST at the rate of 6%. तो 90,000 पे 6% लगाएंगे तो जो अमाउंट आ जाएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ वी विल गेट, अच्छा यहाँ पे ना एक बार हम लोग कॉस्ट वॉस्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कॉस्ट अपना कितना है 90,000, तो टोटल हम लोग का आ जाएगा ये लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 90,000। जीएसटी अपना 9 6 54, सो 5,400, 5,400 इसका टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग 5,400 इनपुट CGST, 5,400 इनपुट SGST, your total let us write down 0 0 4 4 8 5 5 10 and 1 1 0. ओके, सो 1,08,000, तो ये भी आ जाएगा हम लोग का 1,08,000 rupees. Okay, so this is our total. Again, this is our second transaction. Now let's move to our third transaction. So our third transaction, it is given on May 15. It is written purchased from Garden Furniture House, Kolkata. Okay, Garden Furniture House, Kolkata, 12 chairs and 5,000 at the rate of 5,000 पर चेयर। अगेन ये गुड्स का ही ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसका भी एंट्री हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अच्छा, जस्ट अ मिनट, डिड आई मूव टू अनदर क्वेश्चन, सॉरी। Okay, sorry. Now our next transaction is on 14th. Okay, 14th it is written purchase from Surya Traders, Lucknow, UP, 80 desks, 2,500 each, 10 sofa sets, 20,000 each, trade discount 15%. Again, this is a transaction of goods and credit transaction, so this will also come here. Okay, so let us write down the particulars. So our entries will be on 14th. Okay, name of the shop is Surya Traders. So let us write down Surya Traders, Lucknow. It is 80 desks, 2,500 each. 80 desks
at the rate of 2500 each. Then we have 10 sofa sets, 10 sofa sets at the rate of 20,000 each. Yes, rupees 20,000 each. Here also we need to put rupees 20,000 each. Okay, now let us write down the amounts. 0 0 and 0, and 8 5s are 40, 8 2s are 16, 8 2s are 16, 20. So here we get 2 lakh, and then we have here also we get 2 lakh, right? 2 and then 1 2 3 4 5. So here ये ट्रांजेक्शन काफ़ी बड़ा है ना, 4 लाख का ट्रांजेक्शन है. सो हियर वी राइट डाउन 4 लाख रुपीज. Alright, now there is no trade discount in this transaction. No, yes, there is trade discount. There is a trade discount of 15%. Just a minute. Yeah, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज 4 lakh into 15 by 100. So that means 15 4 just 60. So 60,000 is our trade discount. माइनस करेंगे तो 3,40,000 we get, plus input CGST, input SGST at the rate of 6%, at the rate of 6%, plus your amount will be 3,40,000. अच्छे से ही लिख देते हैं. 3,40,000 into 6% लग जाएगा, so 6 by 100. Here we get 0 0 cancel, 0 0, 6 4s are 24, 2 6 3s are 18, 19 20. So 20,400 and 20,400. इसका टोटल हम लोगों के पास आ जाएगा 0 0. Here we get 4 4 8 0 8 3. Is our amount correct? Yes. So let us write down the amounts now. Here we will get 3,40,000, 3,40,000. Here we will get 20,400, 20,400. Here we will get 30,380,800. So 3,80,800. So this is our third transaction. Okay. So here I think by doing this 3 transaction it is quite clear to you. Now let's move to our next transaction number. It is on the date 20th. Okay, तो 20 को क्या लिखा हुआ है? Purchased for cash from गोपाल चंद. अभी ये पहले वर्ड में ही पहले लाइन में ही ये ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है, ये देख के पता चल जाता है. कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज्ड फॉर कैश, और मैंने क्या बोला, कैश ट्रांजेक्शन कभी परचेजेस बुक में नहीं आएगा, सो इट वोंट कम हियर. ओके, नेक्स्ट बॉट फर्नीचर. 25th का ट्रांजेक्शन देखो. बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस परचेज्ड फरीदाबाद ऑन क्रेडिट. ओके, 5 चेयर्स. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए खरीदा हुआ है. ठीक है, तो ऑफिस यूज के लिए जो खरीदेंगे वो ट्रेड करने के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं, फर्नीचर ही खरीद रहे हैं पर ऑफिस के लिए. तो ये क्या है, हम लोग का फिक्स्ड एसेट बन जाता है. ये फर्नीचर हम लोग का फिक्स्ड एसेट बन जा रहा है. इसको हम लोग सेल नहीं करेंगे. सेल नहीं करेंगे यानी कि ट्रेड के लिए नहीं परचेज कर रहे हैं, तो परचेज बुक में भी एंट्री नहीं होगा. ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट, मे इट बी फर्नीचर, मशीनरी, एनीथिंग, ओके, लैंड, एनीथिंग, कोई भी परचेज अगर कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पे एंट्री कोई भी सब्सिडायरी बुक्स में एंट्री नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी फर्नीचर का जो
25th का एंट्री है वो भी हम लोग नहीं करेंगे. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इलेबोरेटिव विच वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट सब्सिडरी बुक्स आर ऑल अबाउट. तो ये 3 ट्रांजेक्शन हो गए, बाकी के ट्रांजेक्शन हम लोग के बुक में आ नहीं रहे. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन. नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई more questions from your book. There are a lot of questions from subsidiary books given in the book. Practice question number 2, 3, and then sales book also we will be doing next day. Then we will do more question. Then I'll give you more question as a task, home task. Okay. Thank you so much everyone. Study well.